एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें क्या बोलता है, गिव द ट्रूथ टेबल फॉर दिस सर्किट। मतलब इसमें भी क्या निकालना है, आउटपुट वाई ही निकालना है। ठीक है, तो देखो ए और बी यहाँ पर ये इनपुट दी हुई है हमें। अब देखो जरा पहले, सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो ये गेट कौन से हैं। ये है नॉट गेट, ये भी नॉट गेट है, इनकी भी आपको पता है ट्रूथ टेबल से कि आउटपुट क्या होती है। ये है एंड गेट, ये भी एंड गेट है। और ये कौन सा गेट है, और गेट है। एंड गेट के ऑपरेशन पता है आपको मल्टीप्लीकेशन के होते हैं, और गेट के ऑपरेशन पता है आपको एडिशन के होते हैं। तो बस क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो जरा सॉल्यूशन देखो, इनमें सर्किट को देख के घबरा नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाते हैं। देखो देखो सबसे पहले यहाँ पर ए इनपुट जो भी है ये जाएगी इसमें नोट में, और वो हमें पता है यहाँ पलट के मिल जाएगी। ठीक है, तो ए से जो इनपुट इसमें नोट में जा रही है वो ए जो है डायरेक्ट इस वाले एंड में भी जा रही है। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ से जो ए है जो यहाँ देंगे वो ए इधर भी जाएगा, तो यहाँ मैं ए लिख देता हूँ ये। ठीक है, अब देखो जरा इधर से ये बी इधर जाएगी, और ये वाला बी, ये देखो ये इस तरीके से सिंबल ये जो बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इसको टच नहीं करके जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है। सर्किट में आपको समझना है कि ये जैसे सिंबल होता है, इसका मतलब क्या है कि ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर से जा रहा है। तो मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा है आपके पास बी, इस वाले एंड में, तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। ठीक है, और जो इधर से ये नॉट गेट की जो आउटपुट आएगी जो कि ए जिसमें जा रही है, और इसकी जो आउटपुट आएगी उसको मैं सी से लिख देता हूँ। और यहाँ से ये जो बी इनपुट इस नॉट गेट में जाएगी और जो आउटपुट आएगी उसको मैं डी से लिख देता हूँ। इतनी बात समझ में आई है। अब देखो जरा यहाँ पर बनाते हैं इसका ट्रूथ टेबल। बहुत ही सिंपल सी कहानियाँ होती हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो ये देखो ए और बी, ये दो इनपुट बना दी हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दो इनपुट है ये। ठीक है, चाहे ये वाला जो नॉट गेट है इसकी एक इनपुट होती है और इस वाले नॉट गेट की भी एक इनपुट होती है। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ कंबाइंड जो हम देख रहे हैं इनपुट हमारी कितनी जा रही है, दो जा रही है। तो इसका मतलब 4 ही पॉसिबल वे होंगे इसमें इनपुट के। तो वो कैसे होंगे, 0 0 दे सकते हैं हम, 0 1 दे सकते हैं, 1 0 दे सकते हैं, और 1 1 दे सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं। अब देखो जरा इसमें ए से जो इनपुट गई इस नोट में, तो सी आया हमारे पास। तो देखो पहले सी बना लेते हैं हम। देखो नोट का आपको सभी को पता है कि जो भी हम देंगे उसको वो पलट के देगा। 0 देंगे तो 1 देगा, 1 देंगे तो 0 देगा। तो सी वाली देखो क्या होगी हमारे पास, यहाँ से जो आएगी इसकी आउटपुट वो किस में जा रही है, अगले वाले में, एंड में जा रही है। ठीक है, ये देखो 0 दिया हमने यहाँ पर, तो 0 दिया तो सी कितना होगा, 1 होगा। फिर 0 दिया तो 1 होगा, फिर 1 दिया तो 0 होगा, फिर 1 दिया तो 0 होगा। ये हमारा सी बन गया। ठीक है, बी हमारा यहाँ पर ये है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं ये वाला ई आएगा और ये वाला एफ आएगा यहाँ से। ठीक है, जो इनकी एंड की आउटपुट आएगी वो ई और एफ से लिख दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर ये डी देख लो। अब देखो यहाँ से बी जा रहा है इसमें नोट में, तो यहाँ से ये पलट के ही देगा वैल्यू। तो देख लेते हैं डी का क्या होगा हमारे पास। देखो देखो जैसे मैं ये सी डी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप यहाँ डायरेक्ट भी करके देख सकते हो कि क्या होगा। ठीक है ना, और डायरेक्ट करके ए और बी जो आपने दिया डायरेक्ट आप वाई भी लिख सकते हो। ये सारा काम रफ में भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है यहीं पर ही कर दो। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, जैसे सी डी क्या आएगा, फिर ए बी में जो भी हम देंगे, फिर हमारा एंड की आउटपुट क्या आएगी वो इसमें गई, फिर आप डायरेक्ट वाई का आंसर लिख सकते हो। लेकिन वो काम रफ में तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो वो काम हम यहीं पर कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, समझ में भी आएगा अच्छे से कि क्या हो रहा है। ठीक, तो देखो डी में क्या होगा, जो बी इनपुट दे रहे हैं हम इसमें नोट में, तो वो डी क्या है, आउटपुट है एक तरह से, जो कि इनपुट बन रही है किसकी, एंड की। तो देखो अब बी में दे रहे हैं हम ये 0, तो ये 1 आएगा, 1 दे रहे हैं तो 0, 0 दे रहे हैं तो 1, और ये 1 दे रहे हैं तो 0। क्या इतनी बात समझ में आई है किस तरीके से दिया है हमने ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल से ऑपरेशन है तो नॉट गेट के। ठीक, अब आ जाते हैं एंड गेट में। एंड गेट में हमें देखो क्या मिल रहा है, ई और एफ मिल रहा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर बना देते हैं हम ई और एफ के लिए भी ये ई, और एक बना देते हैं हम एफ के लिए भी। ठीक है, अब देखो ई निकालते हैं सबसे पहले। सी और बी है इनपुट, देख लो सी और बी ये रही इनपुट। एंड गेट है तो मतलब मल्टीप्लाई वाले, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 0 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं। ऐसे ही ये एफ के लिए निकाल सकते हैं। इसमें इनपुट क्या बन रही है, देखो ए और डी, ये ए है और ये डी है। अब देखो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू में 0 0, 1 इंटू में 1 1, एंड 1 इंटू में 0 इज 0। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ। अब ये कहाँ जा रहे हैं हमारे पास, ई और एफ इस और में, और और के ऑपरेशन आपको पता है क्या होता है, एडिशन वाले, तो ये वाई मिलेगा अब हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये बना देते हैं वाई के लिए। देखो ई और एफ के जा रहे हैं, ठीक है, और का आपको पता है एडिशन होता है, 0 प्लस 0 0 ही होता है। ठीक है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 0 इज 0। तो ये आउटपुट आ गई वाई हमारे पास। आया समझ में, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको लॉजिक ऑपरेशंस पता है, सभी गेट्स का आपको पता है कि कौन से गेट हैं, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। बस सर्किट देखने में ही थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत मज़ा आने लगेगा इन क्वेश्चंस में, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।